मंडलायुक्त कानपुर श्री राजशेखर जी और मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित अधिकारीगण, आज के इस कानपुर एट 2047 की वर्कशॉप में सम्मिलित हो रहे हैं। पहले अध्याय का जो पूर्व हुआ उसमें भाग ले रहे हैं सम्मानित नागरिकों, देवियों, सज्जनों, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि जब 14 अक्टूबर को कानपुर एट 2047 का शुरुआत किया गया था, उसमें माननीय अटल जी उपस्थित थे, उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया था और उसका लोगो और उसका जो वेबसाइट और तमाम सारी चीज़ों का शुभारंभ हुआ था। उसमें मैंने एक बात कही थी कि मुझे वहाँ पे जो एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा अंग है हमारी महिलाओं का, उनकी उपस्थिति बहुत कम थी। आज यहाँ पे साल में मुझे उपस्थिति उससे काफ़ी ज़्यादा मिली, जिसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, जब 14 अक्टूबर को हमने किया था तो हमारे यूथ तो बिल्कुल नहीं थे, एक आध महिलाएं थी जितने हमारी उसमें साहिबा थी, बट यूथ नहीं थे। बट आज मुझे यहाँ पे बहुत सारे यूथ दिख रहे हैं, ये भी बात के लिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो हिमांशु ने प्रस्तुतिकरण दिया, बहुत अच्छा लगा कि इसको जो उन्होंने एक सीरीज ऑफ डिस्कशंस अलग अलग जो हमारे नगर के ऐसे लोग जिनकी नगर में उनका योगदान होता है, नगर के विकास में योगदान होता है, उनके साथ संपर्क करके काफी डिस्कशन करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उसकी प्रस्तुतिकरण को मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। इस प्रस्तुतिकरण में एक विजन भी था, एक आज की वास्तविकता को देखते हुए जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रयोग करने का एक कमिटमेंट भी था और एक बड़ी चीज उपलब्धि करने के लिए कि कानपुर शहर ऐसा होगा वैसा होगा, इसके बारे में एक सोच भी थी। तो उसके लिए तमाम सारे लोगों ने इस प्रकार की भाग लिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जो आपका पोर्टल माननीय अध्यक्ष जी ने उसे लॉन्च किया था, उस पोर्टल के माध्यम से लगभग 10,000 लोगों के सजेशन प्राप्त हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे 10,000 लोगों को चिंता है कि हमारा शहर कैसा हो, हम शहर में क्या कर सकते, क्योंकि एक नई सोच है और ये सोच की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा ही नहीं बल्कि वो डेस्टिनेशन भी बता दिया कि हम कहाँ होंगे 2047 में। जब वो 15 अगस्त 2022 को राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे लाल किले के प्राचीर से, तो उन्होंने कहा कि आज अमृत काल की प्रथम बेला है, यानी अमृत काल प्रारंभ हो चुका है। और जब हम 2047 में, अभी इंडिया है 2022, यानी भारत जब 75 साल मना रहा था तो आजादी का अमृत महोत्सव होगा। जब भारत अपने आजादी का 100 साल मना रहा होगा 2047 में, तो हम एक विकसित देश होंगे, एक डेवलप कंट्री है। और डेवलप कंट्री आजादी दुनिया के कुछ एक देश है जिनको डेवलप कंट्री के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पे किस प्रकार की जो है आर्थिक व्यवस्था है, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके बारे में आपको जानकारी हो सकती है आपको, और आज डिजिटल माध्यम से तमाम सारी जानकारी उपलब्ध है। हम उनके बराबर पहुंचेंगे, उनके लाइन में भी हम आगे जाके रहेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य भी रखा, एक सपना भी देश को दिया और एक संकल्प भी दिया कि इस कार्य को हम पूरा करें और पूरा होते हुए देख रहे हैं। आपने बताया, मैडम वाजपेयी जी ने बताया या और भी तमाम लोगों ने बताया, आप होते हुए देख रहे हैं कि आपका शहर जैसे बदल रहा है, आपका प्रदेश जैसे बदल रहा है, आपका देश जैसे बदल रहा है, ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। हाल के समय में साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि डेवलपिंग से डेवलप नेशन बन रहा है। मुझे साउथ कोरिया कई बार जाने का मौका मिला, अलग अलग जिम्मेदारियों में,
अलग अलग कार्यों के लिए साउथ कोरिया के अलग अलग शहरों में जाने का मुझे मौका मिला और बहुत नज़दीक से वहाँ लोगों को देखने का मौका मिला। परिवार में भी मैं गया वहाँ पे जा करके देखा कि किस प्रकार से काम करते हैं। तो जो जज्बा वहाँ पे एक पैदा किया जनरल पार्क में 1970 में, मैं समझता हूँ उससे बड़ा जज्बा आज हमारे देश में पूरा देश एकजुट हो करके हर एक वर्ग को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं टीम इंडिया, और टीम इंडिया का मतलब है कि सब कोई मिल करके, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, सारे के सारे लोग मिल करके देश को आगे बढ़ाने में लगे। जब देश हमारा तेजी से बढ़ रहा है, हमारा नगर भी बढ़ना चाहिए। कानपुर बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण नगर के लिए बढ़ाने के लिए नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है, नागरिक किस प्रकार से इसको करेंगे। आपने कहा कि हमारी इधर तो साफ सुथरा होना चाहिए, तो सरकार तो गंदगी करती नहीं। सरकार ने पहले बार इस सोच को डेवलप किया, इस सोच में परिवर्तन किया कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ नगर, स्वच्छ गांव, ये एक इसकी नई सोच, इसके पहले सोच थी ही नहीं, ऐसा हम कोई सोचते ही नहीं। ये नया सोच माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया, स्वच्छ भारत, स्वच्छ नगर, स्वच्छ गांव, और उसके लिए तमाम सारे मानक तैयार किए। उस स्वच्छ मानक जो तैयार किया गया, उसके चूंकि मैं भारत सरकार का आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव रहा हूँ, बहुत नजदीक से मैंने किया है पूरे देश को, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में मैं लेके चला, तो मुझे एक चीज बड़ी गहराई से पता कि कैसे अलग अलग स्टेज में ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, वाटर प्लस, कैसे जो है गार्बेज फ्री सिटी बनाने के लिए 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, क्या उसकी यात्रा है, वो सारी यात्रा को मैंने समझा। तो जो यात्रा देश की चली, उस यात्रा पे कानपुर भी, अगर कानपुर के नागरिक सजग हो जाएंगे तो बहुत जल्दी शहर हमारा वाटर प्लस हो जाएगा, ओडीएफ प्लस हो जाएगा, ये शहर हमारा स्टार रेटिंग सिटी में 5 स्टार हो जाएगा, 7 स्टार हो जाएगा, इससे देश के और शहर हो जाएगा। आपने बात की कि यहाँ पे निर्बाध लोगों को यात्रा हो सके, मैंने यहाँ पे कहीं भी शहर में कहीं से कहीं जाना हो तो कहीं कोई कठिनाई हो, उस बात के लिए देखिए आपका शहर में मेट्रो आ गया और आज मुझे बड़ी खुशी हुई थी। आज मैं अभी शुरुआत करके आ रहा हूँ वन नेशन वन कार्ड, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच, उनकी प्रेरणा है कि पूरे देश में कितना आसान है कि कोई कार्ड लेके चलना नहीं, एक से जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अकाउंट रखते, उसी से कहीं भी किसी भी मेट्रो सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कहीं भी शॉप में, सब जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको लगता होगा क्यों नहीं यूज कर सकते, बहुत मुश्किल है। मैंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस कार्ड को लाने के लिए बड़ी सारी उसकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर सकता है, और वो सब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके आज हम आत्मनिर्भर है। हमें कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, हमारी खुद की अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना खुद के रुपए कार्ड पर हर एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो आज प्रिंट हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, सब कुछ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का कंप्लायंट कार्ड हो रहा है, क्योंकि देश आज इस तरह से तेजी से बढ़ रहा है। आपके शहर में जो मेट्रो चल रही, मेट्रो का बहुत तेजी से आगे से बढ़ाव हो रहा है। अभी आपके शहर के लिए यहाँ से एक एक्सप्रेस वे जो यहाँ से लेकर मेट्रो का बहुत तेजी से आप पहुंच सकते हैं। ऐसे तमाम सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उन परिवर्तन के बीच में जब तक हमारी एक बड़ी सोच नहीं हो, जब तक हम कुछ सपना नहीं देख सकते, जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं डालते कि हम कहाँ पहुंचे, तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वो पहुंचने के लिए पहले तो हमारा वो सोच होना चाहिए और फिर सोच को पहुंचने का प्रयास होना चाहिए। आपने कहा कि एजुकेशनल हब बनेगा कानपुर, बिल्कुल एजुकेशनल हब बनने की जरूरत है। IIT कानपुर जो देश का जो सबसे बड़ा संस्थान है, जो गौरव से संस्थान का इसमें जाओ, IIT कानपुर ही नहीं बल्कि यहाँ पे IIT कानपुर भी है, शुगर इंस्टीट्यूट भी है, पल्स इंस्टीट्यूट भी है, तमाम सारे यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो है, और भी बहुत कुछ एजुकेशन के बारे में हो सकता है कि एक शिक्षा के बारे में बात, इंडस्ट्री के बारे में, तो ये तो इकलौता हमारे प्रदेश का शहर और पूरे देश का, जब वो छोटे बच्चे होते थे पढ़ा करते थे, देश का 8वां इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी के रूप में जाना जाता है, मैनचेस्टर भी कहते थे, और वो समय के साथ खत्म हो गया, सबके साथ होता है। एक साइकिल जो हमारा साइकिल ऊपर नीचे होती है, लेकिन एक बार दोबारा काम करता है तो ये इंडस्ट्रियल हब हो सकता है। लेट नॉट बी मैनचेस्टर ऑफ दिस, जरूरी नहीं। आज हमारी किस चीज में क्षमता है, तो वी हैव टू सी कि हमारा किस चीज में, हमारी जो
उस चीज में जहां हम आगे बढ़ सकते हैं वो क्या हो सकता है, ये कानपुर के नागरिक सोच सकते हैं। और आपको यहाँ पे मशीन टूल से लेकर के आईटी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से लेकर के अभी आपका डिफेंस कॉरिडोर कानपुर जा रहा, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डिफेंस के बारे में आ रही, बहुत कुछ सारी इंडस्ट्री यहाँ पे एक जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है ऐसी यहाँ पे क्या क्या इंडस्ट्री ला सकती जो कि कानपुर के नगर के लोगों को ताकत, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि यहाँ पे हम क्लाइमेट सेंसिटिविटी, क्लाइमेट को हम लोग अंगीकार करते हुए कि जिससे कि क्लाइमेट में ऐसा कुछ लोग जिससे नगर को नुकसान हो। कानपुर शहर में गंगा जी कहाँ दूर बहा कर गई, कानपुर को छोड़ गई, आज कानपुर से चिपक गई गंगा जी, कानपुर के साथ गए, अब गंगा जी में पानी नजर आता है, वो कैसे हुआ? ये समय के साथ कानपुर में आप जाइए, गंगा जी में इतना गंदा पानी बहा करता था, सीसामऊ का जो नाला है कितना करोड़ों लीटर पानी रोज वहां में बहा करता था, आज वो साफ। आज आपका सीडीपी, मुझे मालूम है सीडीपी जो है मुझे बताया कि जून तक दिशा कभी चलेंगे, जून तक वो चालू हो जाए, पूरी तरह चालू हो जाए। लेकिन ये सब चीज करने के लिए नागरिकों का एक बहुत बड़ा योगदान की आवश्यकता है। मैं जो पूरा विजन में आपका देख रहा था इसके बारे में, उसमें एक एस्पेक्ट जो मुझे जैसे पिछले बार मैंने 2-3 बातें कही थी, इस बार में एक एस्पेक्ट में थोड़ी सी कमी नजर है, मैं इसको बताना चाहूंगा। इंक्लूसिव कानपुर, क्योंकि कोई भी शहर आप किसी भी बाग बगीचे में आप जाएंगे, हर तरह की वहां पे घास भी होगी, पौधे भी होंगे, पेड़ भी होंगे, सारा चीज होता है। वैसे ही समाज में इंक्लूसिविटी के लिए हर वर्ग के लोग क्या हम कानपुर को स्लम फ्री कानपुर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपके लिए टेक्नोलॉजी भी है, इसके लिए व्यवस्था भी, क्या हम कानपुर को स्लम फ्री कानपुर बना सकते हैं जहां जहां से आपको स्लम नजर आ रहे हैं? क्या कानपुर में एक उसकी ऐसा जो लोगों जब आप शहर में मूव करें तो एक आपको फीलिंग हो, आपको ऐसा महसूस हो कि उसका फसाड एक स्पेशल कैरेक्टर कानपुर का होता है, जिसे मैंने बात कर रहा था, अभी राजशेखर से रात में बात कर रहा था कि आपके कानपुर में किसी रोड से आप जा रहे हैं, उस रोड का अपना कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर दे सकते हैं। क्या हम फसाड कंट्रोल कर सकते हैं? उससे भी लोगों को पता लगा। आज आपके शहर में इतना बड़ा स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बना हुआ, इतने सारे बच्चों को इतने किस्म के स्पोर्ट्स 7 साल पहले तो नहीं सोच सकते। आज जो हमारा जो यहाँ का जो स्टेडियम था, कानपुर का स्टेडियम था, कानपुर स्टेडियम के बारे में अब आप जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे इतने सालों से हम तो यहाँ आते थे क्रिकेट का मैच देखने के लिए, और पहली बार क्रिकेट का आपका वहाँ पे म्यूजियम भी हो गया है, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हो रही है। आप देखेंगे वहाँ पे लोग जाकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसकी व्यवस्था हो गई। एक अलग ही रंगत में आपके स्टेडियम में तमाम सारी ऐसी फैसिलिटी बनी जो कि पब्लिक के लिए उपलब्ध है, जो पहले नहीं थी। तो आपके स्टेडियम में भी सुधार हुआ, अलग से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, अभी आपका कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है, कन्वेंशन सेंटर होगा तो तमाम सारे लोग आएंगे यहाँ। अभी यहाँ पे जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बातचीत हुआ तो कानपुर में लगभग 78,000 करोड़ रुपए के लोगों ने कमिटमेंट किया, और 78,000 करोड़ तो भी कम है, आने वाले समय में लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। क्योंकि एक बार आप काम चालू करिए कि देखिए यहाँ पे नए होटल भी बनेंगे, नए रेस्टोरेंट भी बनेंगे, नए आपका जो इंटरटेनमेंट के सिस्टम बनेंगे, नई नई चीजें, बहुत सारी चीजें बनेगी, और वो नया कानपुर, तो कानपुर का जो वो विकसित होने के लिए, लेकिन वहाँ पे हमारी इंक्लूसिविटी, जो हमारे समाज के ऐसे लोग जो कि दुर्बल आए तो सबकी बढ़ेगी, उनकी भी आय बहुत बढ़ गई, उनको हम क्या सपोर्ट करें ताकि वहां से निकलने वाला जो बच्चा है वो बच्चे को भी वो भी हमारे जैसा आईएएस बन सके, हमारे माननीय भाना जी जैसे एक पॉलिटिशियन बन सके, एक पुलिस ऑफिसर जो है ये हमारी अरविंदा एक पुलिस ऑफिसर बन सके, एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके, वहां से भी निकल सके। क्योंकि देश को ताकत तो वहां से होगी, हर एक को एक प्रकार का माहौल मिले, तो उसके बारे में इंक्लूसिविटी के बारे में मुझे लगा कि वो एस्पेक्ट यहाँ पे थोड़ा मिसिंग मुझे दिखा, बाकी सारे के सारे एस्पेक्ट इसमें कवर किए। और अब इसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के तौर से कन्वर्ट करने की जरूरत, ताकि वो हर नागरिक के लिए वो ये लगे कि अब हमारा कानपुर ये होने वाला, हम उसको वहां पे ले जाने में क्या मदद करें। बहुत अच्छा लगा आपका सरावती जी बताया आपने, अब सुशीला रोहतगी जी के परिवार से उन्हीं के परिवार, सुशीला रोहतगी जी मेरी मंत्री रही है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करता था, वो गृह मंत्री हुआ करते,
अभी रोहतगी जी ने अभी बात की, इन्होंने कहा कि हम इतने सारे बच्चे अपने स्कूल से तैयार करें, क्या यहाँ पे हर कोई ऐसा कर सकता है? क्योंकि जहाँ आप एक सक्षम लोगों को नागरिक बनाएंगे, आप देखेंगे कि वो आपके शहर को हर चीज, हर एक उसमें जो है वो कहते रत्न जड़ने जैसे हो जाएगा, वो रत्न जड़ेगा तो वो रत्न उसको लेकर के आगे बढ़ेगा। और खूबसूरती इस बात की है कि आप जब वो रत्न जड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि अगले 25 साल पर वो कहाँ पे लेके जाएगा। आप सोच सकते हैं भगवान ने हमें मेरा शक्ति दे रखी है, चाहे हम रहें चाहे न रहें, लेकिन हम सोच सकते हैं कि वहां पे कानपुर को लेकर वहां पे जाए। तो ये कानपुर की जो कानपुर 2047 की जो जर्नी है, हमारे यहाँ के गली मोहल्ले से लेकर के, यहाँ के इंस्टीट्यूशन से लेकर के, यहाँ पे जो इंडस्ट्री को लेकर के, यहाँ पे जो सोशल सेक्टर को लेकर के, मार्केट सिस्टम के बारे में लेकर एक बात जो है, हमारे मार्केट को रीडेवलप करके पूरा मार्केट में नया मार्केट आप बना सकते हैं। जो यहाँ के पुराने मार्केट अभी कहीं पे ट्रल आ गया, बहुत सारी चीजें वहाँ पे एक साथ, क्या हम उसको ऐसा चीज बना सकते हैं और बन सकते हैं। मैंने दुनिया में देखा और बनते हुए देखा। अगर वहाँ पे खाली एक बार सोचने की बात है, ये सपना देखने की बात है, सपना अगर आप देखेंगे, वो सपने को फिर आप साकार करने का तरीका तो परमेश्वर बना ही देगा, तरीका निकाल ही देगा। और तरीके से आप इसी तरीके से शहर आगे बढ़ते हैं। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार की प्रेरणा पूरे देश की, आज जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश को बना के चलना चाहते हैं, और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात को मान करके उनके साथ चलने को तैयार है। उत्तर प्रदेश आज हमारे देश के जो नया भारत बनना, उस नए भारत का ग्रोथ इंजन है। तो उसमें हमारा कानपुर क्या इस चीज को लेकर चल सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का, पहले हम जब हम सेवा की शुरुआत किए थे तो उत्तर प्रदेश की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानपुर से आया है। आज मुझे अभी ध्यान नहीं है कि कानपुर से आता है कि नोएडा से आता है कि गाजियाबाद से आता है, लेकिन कानपुर भी एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। बट कानपुर के पैदल लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं कि आप उसको और उस इंजन में थोड़ा सा डीजल पेट्रोल और थोड़ा सा गैस आप डाल सकते हैं, जिससे वो इंजन दोबारा और उसी रफ्तार में चले। क्योंकि मेधा तो है, आप शक्ति तो है, आप लोगों के इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें, तो क्या उस एंटरप्रेन्योरशिप का हम लाभ ले सकते हैं? यहाँ के हर कोई को, हर क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारी जो विजन 2047 के लिए जो एक्सरसाइज दी गई, और मैं जनता से बात कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट निकलेगा तो कानपुर स्लम फ्री कानपुर होगा। कानपुर अब ट्रांसपोर्ट के लिए जो मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट में इट विल बी कंप्लीट, कहीं से कहीं आपको जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप केवल इतने मिनट आप पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का कानपुर, इस प्रकार का कानून होगा जहां पे हर एक को अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको हर एक सुविधा उपलब्ध हो। चाहे आप जिस किसी क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र में सुविधा हो। उसके बारे में अगर हमारे आपने कोई आपने स्कूल की बात की, किसी ने हॉस्पिटल की बात की, किसी ने कॉलेज की बात की, आप क्या उसको ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप एक प्रयास करके तो देखिए, फिर आप देखिए कि वो कैसे आपको चीजें बदलती और बदलती हुई चीजें आपको नजर आ रही। तो मैं दोबारा आई लुक फॉरवर्ड, जब आपके एक्सपर्ट्स बैठेंगे इसको कन्वर्ट करने के कि कानपुर का विजन ये है, कानपुर ये है, कानपुर ये है, कानपुर, और यहाँ पे इन लोगों का इस प्रकार का ये योगदान होगा, इनका इस प्रकार से योगदान होगा, और वो सारे नागरिकों का, क्योंकि ये जो विजन बनेगा वो नागरिकों का विजन होगा, अधिकारियों का विजन नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ के स्थायी निवासी जो शहर को बनाता है, शहरी लोग बनाते हैं। पिछले बार कोर्ट में था ये गेट, जो कि बहुत बड़े अर्बनिस्ट है, मुझे बड़ी सौभाग्य मिला डेनमार्क के कोपेनहेगन में उनके साथ 2 घंटा गुजारने के लिए। उन्होंने मुझे पुस्तक भेंट की और पुस्तक का नाम था सिटीज आर फॉर द पीपल। शहर जो शहरियों का होता है, शहर के अधिकारियों का नहीं होता। शहर के जो और लोग होते हैं वहाँ पे मेरा सभा का नहीं होता। शहर शहरियों का होता है और शहर शहरियों के मुताबिक बनता है। ये जो थिंग आप देख सकते हैं, सिटीज आर फॉर द पीपल, ये पुस्तक की उनकी बनी हुई, और उसमें बड़ी अच्छी बातें डिस्कस में गया। तो ये आप लोगों का मिलकर के एक सपना है, और सपने को अगले 24 साल में, जैसा आपने कहा 25 साल में भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो उस उतने के पीरियड में आप उसे साकार करेंगे। तो इसी भावना के साथ, इसी शुभकामना के साथ कि आप उस सपने को साकार करेंगे। कानपुर एक वाइब्रेंट, बड़ा अच्छा मैंने शब्द प्रयोग किया, सस्टेनेबल हर दृष्टि से, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल,
इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, सोशली सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी का मतलब कुछ निरंतर वो सतत रूप में वो शहर चल रहा होगा, ये जो शहर है वो फिर मरने का नहीं बल्कि वो सतत उसको प्रक्रिया वो शहर चल रहा होगा, ऐसा सस्टेनेबल शहर आप बनाएंगे। इसी भावना के साथ में एक बार दोबारा माननीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपका ये प्यार है शहर के लिए, जिससे पिछले बार भी आए, आज भी और आपका आशीर्वाद मिलेगा और आगे भी जो इसको जो ये जब एक आप जो विजन बना है उसको साकार करने में भी आपका पूरा इस कार्य में इसका सहयोग मिलेगा। मैं इन बातों के साथ आप सबको दोबारा एक बार अभिनंदन करता हूँ इस नए कार्य करने के लिए और आशा करता हूँ कि आप उसे बनाएंगे, पूरा करेंगे और उसके रास्ते में चलेंगे, जिससे कानपुर इसके पहले कि देश पूरा विकसित हो, कानपुर पहले विकसित हो चुका हो। धन्यवाद।